नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। एक कहानी है लखनऊ शहर की, जहां पर यह हरकत हुई थी। लखनऊ का एक बहुत फेमस ऑयल हाउस है, जहां पर इस आत्मा को भटकते हुए देखा गया है। इसकी एक हॉरर स्टोरी को नोट डाउन किया गया था। वहां पे एंड गाइस, ये जिस परिवार वालों के साथ यली घटना घटी थी, वो आखिरी थे यह घटना का सामना करने के लिए। उसके बाद उसके घर में कोई भी कदम नहीं रखना चाहता था। सब दूर रहते थे। इस घर से कोई भी इसके इर्द गिर्द नहीं भटकता था, क्योंकि अंदर कोई और भटकता है। गाइस, ये कहानी हमारे देश के आजाद होने के बाद की है। इंडिपेंडेंस डे के बाद की है, जब लखनऊ का यह ओवीएल हाउस वहीं की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वीरेंद्र शर्मा को सौंप दिया गया था। गाइस, इन एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है, ये जब इंडिपेंडेंस था, लाइक 1947, उससे भी 100 साल पहले का है। लाइक सोचिए, लेकिन ये घर कितना पुराना। आज तो बहुत ज्यादा पुराना होगा, लेकिन उस समय भी ये बहुत ज्यादा पुराना था। लेकिन वो जो वाइस चांसलर थे, उनको घर में कोई भी कमी नहीं दिख रही थी। लाख वहां पर रहने के लिए आलीशान कमरे थे, एक बड़ा सा आंगन था, उसमें एक अच्छा खासा कुआं था। लाइक किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लाइक रौनक ही रौनक थी उस घर में। लेकिन ऐसा लगता ही नहीं था कि यह पुराना घर है। एंड उसके बाद ना, वाइस चांसलर एंड उनके पूरे घर वालों ने उसे एकदम खुशी खुशी अपना लिया था। एंड वो लोग वहां पर रहने लग गए थे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे अलग थीं। वो लोग नोटिस कर रहे थे कि जैसे ही वो घर के अंदर जाते या फिर घर से बाहर आते, उस समय जो लोग होते थे आसपास, वो उनको अलग ही एकदम निगाह से देखते थे कि मतलब ये एक ऐसे घर में जा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं। अभी कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन फिर भी ना वीरेंद्र और उसके परिवार वालों को भी बहुत ही ज्यादा लाइक वियर्ड लगने लग गया था, क्योंकि उस जगह पे उनको जिंदगी भर काटना है, उसी घर में काटना है। लेकिन स्टिल जो लोग हैं, वो इतनी बुरी तरीके से देखते हैं, उनको एकदम गलत निगाह से देखते हैं। बट स्टिल उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा इग्नोर करते हैं इसको। शायद से ऐसा हो सकता है कि हमें इतना बड़ा घर मिल गया, इसके लिए शायद से लोग जल रहे होंगे। लेकिन अब एक रात आती है जब वीरेंद्र अपने कमरे में सो रहा होता है। अचानक से आधी रात में उनकी जो नजरें थीं वह खुली। वो उठे अपने बिस्तर से एंड वो किचन में जाके पानी पी रहे थे। पानी पीते समय ना उनके किचन से नीचे की तरफ एक कुआं दिखता है। एंड पानी पीते पीते वह देख सकते थे कि वहां पे ना किसी ने तो पत्थर फेंका है। अंदर उन्होंने थोड़ा और ध्यान से देखा कि वीरेंद्र का ही जो बेटा है, जो कि महज 10 साल का है, विवेक, वो उस कुएं के पास खड़ा है एंड अंदर पत्थर फेंक रहा है। वीरेंद्र ने जोर से चिल्लाया, तू इतनी आधी रात में वहां पे क्या कर रहा है? जल्दी ऊपर आके सो जा। विवेक ने ली बात सुनी एंड वीरेंद्र को लगा कि अब वो आंखें ऊपर सो जाएगा। एंड फिर वापस से, जैसे वीरेंद्र अपने कमरे में जा ही रहे थे, उन्होंने वापस एक पत्थर के फेंकने की आवाज सुनी, जो कि कुएं के अंदर जा गिर रहा था। वो भागते हुए अभी नीचे गए। ग्राउंड फ्लोर में उन्होंने देखा कि कुएं के पास तो कोई भी नहीं खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, वह वापस से ऊपर गए एंड उन्हें लग रहा था ये सब शरारत ना, ये मेरा बेटा ही कर रहा है। चलो ठीक है, वापस से। अब जब वह अपने कमरे में जा रहे तो उनको एक पत्थर के गिरने की आवाज आई उस कुएं में। इस बार तो उन्होंने एकदम इग्नोर किया। उन्होंने बोला, मैं जा रहा हूं सोने में, ये विवेक ही है, ये बस शरारत कर रहा है। एंड अगली सुबह वीरेंद्र उठे एंड वह किचन में गए अपने पत्नी के पास। वहां पे जाके उन्होंने कहा कि हमें ना विवेक को थोड़ा सा डांटना चाहिए। रात भर ये क्या कर रहा था? मैं जैसे ही उठा किचन में गया, मैं पानी पीने के लिए, मैंने देखा खिड़की से कि विवेक नीचे खड़ा था और कुएं में पत्थर फेंक रहा था। ये क्या बात हुई? लेकिन दिन भर उसको कम पड़ता है ये सब कुछ हरकतें करने के लिए कि वो रात को भी कर रहा है। फिर उसकी पत्नी ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप रात को उठे थे, ओके, मैंने देखा था, लेकिन मैं रात को उसी समय मैं विवेक के कमरे में भी गई थी। मैंने देखा था कि वो सो रहा है। अभी इस समय ना वीरेंद्र को थोड़ा लाइक अजीब सा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो अपने नजरों से देखा था इस बात को। एंड उसी समय विवेक भी आया कमरे के अंदर एंड उसने भी बोला कि उसने बात बताई कि एक्चुअली मैंने पत्थर फेंका था, लेकिन वो दोपहर थी पापा। रात में तो मैं सो रहा था अपने कमरे में, और वैसे भी मैं 11 बजे चले गया था सोने में, और आप कह रहे हो कि 3 बजे के आसपास ये वाली बात हुई थी। फिर वीरेंद्र को लगा कि हाँ, शायद से जब मैं उठा था उस समय शायद से रात बहुत ज्यादा हो रही थी। यस, रात बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए मुझे शायद से ये सारी चीजें दिख रही थी। लेकिन उसी रात वीरेंद्र दोबारा उठा। वापस उसी टाइम पर उठने के बाद वीरेंद्र किचन की ओर गए, खिड़की के पास खड़े हो गए।
ये उन्होंने वापस से देखा कि विवेक कुएं के पास खड़े होक अंदर पत्थर मार रहा है। वीरेंद्र इस बार बिल्कुल भी शौक नहीं थे। वह इस बार नीचे नहीं उतरे, बल्कि विवेक के कमरे में चले गए। एंड वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि अंदर विवेक था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, पूरे घर में नहीं था। वो वही है जो कुएं के पास खड़े होकर अंदर पत्थर फेंक रहा है। वह इस बार भागते हुए नीचे गए, विवेक के पास गए, उसको कहा कि तू यहां पर क्या कर रहा है। इतनी रात को इस बार विवेक ने कुछ भी आर्गू नहीं किया, सीधा जवाब दिया, मैं उन्हें जगाने आया हूं। फिर वीरेंद्र ने बोला, किसी जगाने आया है? तू क्या बोल रहा है? तू। विवेक ने कुएं की ओर इशारा किया कि अंदर देखो। वीरेंद्र ने कुएं के अंदर देखा। अंदर देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अंदर सरकट्टी लाशें थीं, ब्रिटिश सोल्जर्स की, एक नहीं, दो नहीं, ढेरों सारे। ये सब कुछ देख के वीरेंद्र बहुत ही ज्यादा शॉक था, एकदम कांप उठा था। एंड फिर उन्होंने विवेक की ओर देखा तो देखा कि विवेक वहीं पर उसी समय बेहोश हो गया। अभी तुरंत वीरेंद्र ने विवेक को घर के अंदर लेकर आया, हॉल में उसको रख दिया, निचैन उसको थोड़ा होश में लाया, पानी वानी फेंका उसके मुंह पे। फिर विवेक थोड़ा सा अपने होश में आया। एंड ये सारे शोर शराबी की आवाज सुन के लाइक विवेक की मां भी अभी उठ चुकी थी, वो भी आ गई थी। अभी नीचे वीरेंद्र ने विवेक को पूछा कि ये सब कुछ क्या था, कौन थे वो लोग, तू क्या कर रहा था वहां पे आधी रात में? फिर विवेक ने बोला, पता नहीं मुझे पिताजी, इतने समय से लाइक जब हम आए इस घर में उसी के दोपहर को मैं यहाँ पर पत्थर फेंक रहा था एक बार के लिए। एंड उसी रात में मैंने जब अपनी आंखें खोली थी आधी रात में, तो मैं देखा कि मेरे एग्जैक्ट सामने एक ब्रिटिश ऑफिसर खड़ा है जिसका सर नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। वह मुझे कह रहा था कि तुमने मुझे उठाया है, हमें हमारी सारी आत्माओं को तुमने जगाया है, इरिटेट किया है, लेकिन हमें वहां से बाहर नहीं निकाला। तो अब यह तुम्हारा काम है कि हमें अच्छे से जगाओ, हमें उस कुएं से बाहर निकालो। एंड उसी वजह से विवेक ने भी कहा कि मुझे भी उस ब्रिटिशर के अंदर न मुझे अपने आप का चेहरा दिखने लग गया था। मैं भी उनकी बात मानने चला गया था। एकदम मुझे खुशी मिल रही थी ये सब कुछ करके, और मैं हर रात को वहीं पर कुएं के पास जाकर अंदर पत्थर फेंका करता था, कोशिश करता था कि किसी ना किसी तरीके से वह लोग वहां से बाहर आ जाएं। मुझे मिले एंड जब अभी भी मैं वहां पर बेहोश पड़ा, एंड जब आप मुझे अभी अंदर लेकर आ रहे थे, उस समय उन्होंने मुझे एक आखिरी चेतावनी दी कि वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे मार देंगे। एंड गाइस, अब यह सब कुछ होने के बाद विवेक को उसके कमरे में लेकर गए, लोग उसको सुला दिया, लेकिन हर रोज विवेक की तबीयत बद से बदतर होते जा रही थी। हर रोज उसकी तबीयत खराब हो रही थी। उस दौरान वीरेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि यह हमारे घर पर क्या हो रहा है, किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। फिर उसने सोचा कि लाख सबसे बेहतर यही होगा कि हम आसपास के लोगों से पूछें। वो अपने घर से बाहर निकला, एंड उसको जो इंसान मिला उसको पकड़ के उसने ये वाला सवाल पूछा कि तुम लोग हमें ऐसी नजर से क्यों देखते हो, क्या है इस घर में, हमारे घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर वह जो बंदा मिला उसने उसको कहा कि आप जिस घर में रह रहे हो वहां पर सिर्फ आप अकेले नहीं रहते हो, और भी बहुत लोग हैं जो यहाँ पर बसे हुए हैं, यहाँ पर आधी रात में भटकते हैं, बस वह जिंदा नहीं है। जब से आप इस घर में आए हो रहने के लिए, उस वक्त से हम भी झेल रहे हैं इन चीजों को। कैसे, वह मैं आपको बताता हूं। 1817 में लखनऊ में विद्रोह हुआ था। बहुत सारे निजाम और ब्रिटिशर्स के बीच में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी। तो उस समय के लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह, उनके जो सिपाही थे, उन्होंने गुस्से में आकर कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स के सर को धड़ से अलग कर दिया था, एंड उनका जो बदन था उसे उठा के आपके ही घर के इस कुएं के अंदर फेंक दिया था। एंड फेंकने के बाद उन्होंने इस घर को ऐसा का ऐसे ही रखा, कभी भी कुछ साफ नहीं किया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। एंड हमने एक चीज सुनी है कि आपके बेटे ने यहाँ पर पहले ही दिना के कुएं में पत्थर फेंके थे, तभी से यह चीज होना शुरू हो गई है। 100 साल से जो आत्माएं सो रही थी, आपके बेटे ने आकर उसे एक झटके में जगा दिया। अब वह यहाँ पर आधी रात में भटकते हैं। आप यहाँ पर अभी अकेले नहीं हो, बहुत सारे ब्रिटिश सोल्जर्स की आत्माओं के बीच में आप यहाँ पर बसे हुए हो, यहाँ पर रह रहे हो। ये सब जब बातें वीरेंद्र को पता चली, उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस वो विवेक की बस ऐसी देखभाल कर रहा था, मेडिकल तरीके से उसका देखभाल कर रहा था। एंड देखते ही देखते विवेक की मौत हो गई। विवेक नहीं बच सका। वीरेंद्र को भी अभी अच्छे से समझ में आ गया था कि ये सारी हरकतें उसके और उसके परिवार के साथ क्यों हो रही हैं। ये घर श्रापित है, लेकिन अब वीरेंद्र और कर भी क्या सकता था।
वह घर तो उसी का था। तो वीरेंद्र और उसकी पत्नी ने उस रात को एक पंडित को बुलाया। उस पंडित ने उस कुएं के पास जाकर मंत्र तंत्र करके बहुत सारी विधि कराई। एंड विधि कराने के बाद उस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। एंड बंद करने के बाद वीरेंद्र और उसकी बीवी भी उस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। लेकिन ये जो बातें थीं, ये खत्म नहीं हो रही है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बहुत सारी कहानी है जो शायद से उस इलाके में शुरू हुई। एंड जो भी उस घर के पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ अभी हमें उन ब्रिटिश सोल्जर्स के रोने की आवाजें नहीं सुनाई देती हैं। हमें सिर्फ वही यहां पर भटकते हुए नहीं दिखते हैं। अभी तो हर रात को हमें इस कुएं पे एक लड़का भी खड़ा हुआ दिखता है जो कि अंदर पत्थर फेंकता है हर रात को। लेकिन गाइस, साल 2020 में इस घर में एक वेब सीरीज शूट हुई थी जिसका नाम था द सूटेबल बॉय एंड। यहाँ पे शूटिंग के दौरान कब क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। लाइक आई डोंट नो कि यहाँ पे कुछ हंटेड एक्टिविटी हुई भी थी कि नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी ने सुना नहीं कि इस घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखा है। उन शूटिंग करने वालों ने क्या पता, हो सकता है कि एक जमाने में ये वाला घर एक खंडरई से ना हो सकता है कि इस इलाके में पहले बहुत सारे आत्माओं का वास था, लेकिन अभी वो सब शांत हो गए हैं, वो सब सो गए हैं। एंड गाइस, अगर आप भी लखनऊ के रहने वाले हो या फिर आप कभी लखनऊ में गए हो, तो अगर आपको ऐसी और हॉरर स्टोरीज पता है या फिर अगर आपको इस हॉरर स्टोरी के बारे में भी कुछ पता है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि क्या इसकी सच्चाई क्या है या फिर इसकी और कहानियां क्या हैं। लेकिन इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी नए घर में जाते हो, आपको उस घर का इतिहास ना पता हो, आपको ना पता हो कि उस घर में कब क्या हुआ था। एक जमाने में होता है ना, ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जो एक अपना इतिहास लेकर चलते हैं। कहां पर किसी ने आत्महत्या करी हो, कहां पर कोई जल के मरा हो, एंड वह सारा इतिहास एक छापा अपने घर पर छोड़ देता है। एंड वो वहीं पर रहने लग जाते हैं, वहीं पर वह शांति से रह रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।